और वो अपनी बात को जहाँ भी गए, जो आदमी जिस क्वालिटी के हैं, जिस स्तर के हैं, जिस भाषा में समझते थे, वो भाषा परमात्मा सोई नूर दिल पाक है। दिल हृदय अंतःकरण, जिसका अंतःकरण, जिसका हृदय पाक है, पाक माने पवित्र, जिसका हृदय पवित्र है, पाक है, सुंदर है, निर्मल है, सोई नूर पहचान, वही ईश्वर को पहचान सकता है, वही ईश्वर को पा सकता है। अब हमें समझना है, जब हम अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में जो हम काम करते हैं, उनको करने में हमारा हृदय, हमारा अंतःकरण पवित्र होता है कि नहीं है। हम पूजा करते हैं, हर घर में भगवान की फोटो है, मूर्ति है, मंदिर है, और हम रोज फूल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, अपने घर में, अपने आंगन में, अपने द्वारी में, चारों ही नूर दिल पाक मिलता है। हमें पद मिलता है, रुपया मिलता है, पैसा मिलता है, सम्मान मिलता है, इज्जत, आरती, फूल, वंदना, इससे हम स्वयं को नहीं पाएंगे। स्वयं को पाने का रास्ता है ध्यान, स्वयं को पाने का रास्ता है ज्ञान, स्वयं को पाने का रास्ता है विवेक। लेकिन हम स्वयं को पाने के रास्ता को छोड़ करके हम बाहर से कुछ पाने की प्रक्रिया करते हैं और अपने से दूर चले जाते हैं, और संसार में हम ऐसे चिपकते हैं कि हमें लगता है कि यही सही है और जो कर रहे हैं वही सही है, क्योंकि ऐसा नहीं है। सदगुरु कबीर सोए नूर दिल पाक है, सोए नूर पहचान, जो अपनी साधना से अपने आप को उपलब्ध होगा, वही ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वरत्व में वही स्थिर हो सकता है। तो कभी हमने ध्यान नहीं किया, कभी बैठ करके चिंतन नहीं किया, कभी बैठ करके स्वाध्याय नहीं किया, अपने मन में इंद्रियों पर कभी निरीक्षण परीक्षण नहीं किया, तो हम अपने आप को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अपने आप में स्थित होने का काम जीवन में कभी नहीं किया, और हम समझते हैं कि सदगुरु कबीर के विचार हमको समझ में आ गया है, हमारी जीवन बताता है। आप हजार सुनिए, लेकिन घर में जाने के बाद आप अपने माँ बाप के पैर में सिर नहीं टेकेंगे। जो मूर्ति है, जो फोटो है, उसी में आप गुलाब चढ़ाएंगे, लेकिन माता पिता के पैर में सिर नहीं टेकेंगे। जिस दिन हम ईश्वर तत्व को, आत्म तत्व को समझ जाएंगे, तो कभी न तो हमें मंदिर जाने की जरूरत है, न मस्जिद जाने की जरूरत है, न तीर्थ जाने की जरूरत है, न कभी अगरबत्ती जलाने की जरूरत है, न पुष्प चढ़ाने की जरूरत है। जब हम अपने आप में उपलब्ध हो गए, अपने आप को हम पा गए, तो सब कुछ पा गए। और यही सदगुरु कबीर जीवन पर हमारी बात कोई न समझे और कोई न सुने तो कोई हमारा नुकसान नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा समाज के लिए गलत दिशा मिलता है, गलत प्रेरणा मिलता है, तो हमसे बड़ा कोई अपराधी नहीं है। मनुष्य स्वयं सतपथ पर चले और सतपथ पर चलने का उपदेश दे। हम सबको तो सुधार नहीं सकते, लेकिन हमारे द्वारा किसी को भी गलत प्रेरणा नहीं मिलना चाहिए, इसका हमें ख्याल रखना है। खास करके जो धर्म के जो दिशा निर्देशक है, इनको और भी से ज्यादा की सावधानी की आवश्यकता है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, सोई नूर दिल पाक है, सोई नूर पहचान। जब तक हमारा अंतःकरण, हमारा हृदय पवित्र नहीं होगा, हमारे हृदय में प्रेम पैदा नहीं होगा, तब तक हम दूसरों को समझ नहीं सकते। जब मैं अपने भीतर में भगवान को देख नहीं सकता, तो क्या मैं दूसरे के भीतर में भगवान को देख सकता हूँ? ये हो नहीं सकता। सबसे पहले हमें अपने भीतर में उस नूर को पहचानना है, फिर दूसरे पे बैठे हुए उस नूर को पहचानना है, फिर किसको पीड़ा देंगे? हम स्वयं को पहले पीड़ित करते हैं, स्वयं को दुखी करते हैं, फिर दूसरों को भी हम दुखी करते हैं। सज्जनों, सदगुरु कबीर को यह इसने पाया। सदगुरु कबीर को पाने का मतलब है विचार को पाना,
उनकी ज्ञान को पाना। हम जीवन भर जो करते हुए आए उन्हीं रास्ता पे चल रहे हैं। सज्जनों, मेरा निवेदन है कि थोड़ा समय अपने को पाने के लिए कुछ उपक्रम करिए। उसके लिए अपने कमरा में जाकर के 10 मिनट आप बैठ जाइए, थोड़ा चिंतन कीजिए, विचार कीजिए और आत्म अनुभूति का कुछ साधना करिए। देखिए, आपके जीवन में एक नया रास्ता मिलेगा, नया परिवर्तन आएगा। तब हम समझेंगे कि वास्तव में मुझे सदगुरु कबीर मिला, सदगुरु कबीर का ज्ञान मिला। और इन्हीं के लिए हमारे संत जन घूम घूम के भ्रमण करके जस जीव आप मिले अस कोई, बहुत धर्म सुख हृदय होई। आप लोगों के समान जब जीव मिलते हैं, इंसान मिलते हैं, तो हमें बहुत सुख लगता है, बहुत अच्छा लगता है। क्यों? हमारी बात को आप सुनते हैं और आप सुनते हैं और धारण करते हैं तो आपका जीवन बदलता है। समय का ख्याल रखते हुए अधिक ना बोलूं, सब महात्मा बढ़िया बोलते हैं, बस अर्थे हमें सुनने आना चाहिए, सुनना आना चाहिए। हम बढ़िया सुनेंगे तो बढ़िया लगेगा और बढ़िया नहीं सुनेंगे तो अच्छा बोलने वाला भी बढ़िया नहीं लगता है। आइए महात्माओं को सुने। आप सब अपना समय को ध्यान में रखते हुए और लाभ लीजिए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। कबीर आश्रम भैंसमुंडी के संत श्री लखन साहिब जी के विचार हम लोग श्रवण कर रहे थे। इस संत गुरुजन हमें जगाने आए हैं। संत हमारे आंखों में मानो उंगली डाल के जगाते हैं। कबीर साहब ने कहा है, जो जागल सो भागल हो रमैया राम, जो जागल सो भागल हो रमैया राम, और सोत गैल बिगोल हो रमैया राम। मोह निशा में अनादि काल से आदमी सो रहे हैं। इस सत्संग की जो गंगा बह रही है विगत 2 दिनों से, तो इसी गंगा रूपी साबुन से हम अपने मन के मैल को धो सकते हैं, अपने मन को पवित्र कर सकते हैं। तो संतों के कितना अच्छा अच्छा विचार, जैसे अनेक प्रकार के फूलों को एक धागा में पिरो देते हैं तो सुंदर हार बन जाता है, ऐसे ही अनेक अनेक संत जिसके हृदय से ज्ञान के अमृत निकलते, सब तो हम यदि श्रवण करते हैं तो हमारे जीवन में हमारा जीवन भी ज्ञान से भर जाएगा। आइए इसी कड़ी में कबीर आश्रम बागतरी से पधारे हुए संत श्री शोधकर साहेब जी विराजमान हैं। आप सभी निवेदन है, आप भी हम सबको अपने विचारों से लाभान्वित करने की कृपा करें। समय 10 मिनट सभी को सुनना है बहुत। बोलिए श्री सदगुरुदेव की, सदगुरु कबीर साहिब की जय। संत समाज की को आवाज नहीं आवा, जयकारा के थोड़ा अच्छा से लगाओ। संत समाज की, भक्त समाज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। पुण्य स्मृति 2 दिवसीय सत्संग कार्य की श्रद्धालु भक्तगण
उपस्थित जो हुए हैं, सर्वप्रथम आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पधारे और समस्त गुरुजनों के श्री चरणों में मेरा त्रैबार साहिब बंदगी, जो कि आप लोगों ने भी अपना बहुत ही सुंदर कीमती समय दे करके इस आयोजन में पधार कर सत्संग को सफल बनाने में अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आइए इन्हीं क्रम में हम सभी संतों के श्रीमुख से बहुत ही बढ़िया भजन सत्संग का लाभ ले रहे हैं। इन्हीं क्रम में मेरे लिए भी आदेश हुआ है थोड़े समय के लिए आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूँ। मंच पर विराजमान समस्त गुरुजन, सत्संग एवं संतों के प्रति यथा श्रद्धा भाव रखने वाले समस्त भक्तगण, माताएं बहनें, नन्हे मुन्ने बच्चों, आप सभी भाई कपिल जी के जीवन से जो गांव के हैं वो तो परिचित हैं ही, अन्य लोग जो हैं वो जो संतगण सुना रहे हैं उनके माध्यम से उनका जीवन भली भांति आप सभी समझ पा रहे हैं कि किस तरह से उनका जीवन आध्यात्म से ओतप्रोत और संत गुरुजनों के सानिध्य में उनका वह बाल्यावस्था सुंदर पल्लवित होता रहा। यहाँ बात आती है संस्कारों की कि हम अपने बच्चों को क्यों ना ऐसे ही संस्कार दें ताकि हमारे बच्चे भी ध्रुव प्रहलाद के समान सुंदर भक्तिवान बने, संस्कारवान बने, सुंदर उनका आचरण हो, बोली भाषा उनकी पवित्र हो, रहनी गहनी सारा चीज उनका सुंदर हो। हम सभी यही चाहते हैं और यही अपेक्षा अपने बच्चों से हम रखते हैं, लेकिन आवश्यक है हम खुद भी ऐसे ही परिवेश में ढलें, ऐसे ही वातावरण हम बना करके रखें। यानी विचारक से पूछा गया कि यदि एक संस्कारवान बालक या बालिका चाहिए तो उसकी तैयारी कब से करनी चाहिए। विचारवान ने बहुत बढ़िया बताया कि उसकी तैयारी कम से कम 25 से 30 साल पहले होनी चाहिए। यानी जिनके द्वारा बच्चों का जन्म हो उन माता पिता को स्वयं पहले ही एक संस्कारवान माता पिता होने की आवश्यकता है, और उसके लिए आवश्यक है हमको ऐसे ही सत्संग में निरंतर आने की, आध्यात्मिक सद्ग्रंथ पठन पाठन करने की, संतों के श्री चरणों में बैठ करके उनके दिए हुए संदेश को अपने जीवन में आत्मसात करने की। ये सहज बात नहीं होती है कि किसी भी अच्छे गुण को कहते हैं कि लगातार यदि 21 दिनों तक कोई कार्य किया जाए तो वह हमारे जीवन में आदत के रूप में बन जाती है, चाहे अच्छी हो या बुरी हो। तो आवश्यक है हम यदि अपने जीवन में आध्यात्मिक सुख चाहते हैं, अलौकिक सुख चाहते हैं, एक संस्कारवान यदि हम जीवन जीना चाह रहे हैं तो उसी तरह का माहौल भी हम बनाएं, खुद के लिए भी और हमारे आने वाले भावी पीढ़ी के लिए भी। यह आवश्यक है। बच्चे तो हम अच्छा चाहते हैं, लेकिन हम खुद भी यदि उस तरह का यदि व्यवहार नहीं बनाते हैं तो वो संभव नहीं कि वैसे हमको बालक या बालिका मिले। क्योंकि छत्तीसगढ़ी में बहुत बढ़िया कहावत है कि जैसे 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 दाई दादा वैसे वैसे लड़का, और जैसे जैसे घरदार वैसे वैसे लड़का। ये बिल्कुल सत्य है। ये 99% ना, 1% थोड़ा इधर उधर हो जाता है। कहीं कहीं माता पिता तो बड़े भक्तिमान है लेकिन बच्चे बहुत बिगड़ाल हो जाते हैं, और कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि माँ बाप तो बड़े बिगड़े लेकिन बच्चे लोग बड़े संस्कारवान हो जाते हैं। तो 1% है, लेकिन 99% ऐसा होता है कि जैसे घर का माहौल होता है, परिवार का माहौल होता है, वैसे बच्चों का भविष्य भी बनता है। फिर विचारक ने बहुत बढ़िया कहा कि यदि बच्चे को यदि खिलौने ना दिए गए तो बच्चे घंटे 2 घंटे 1 दिन तक रोएंगे, लेकिन यदि उनको संस्कार नहीं दिया गया तो खुद तो वो बच्चा जीवन भर रोएगा, और वो कुसंस्कार में पढ़ करके वो माँ बाप को भी रुलाएगा, पूरे परिवार को भी रुलाएगा। तो बंधुओं, आवश्यक है यदि हम ऐसे ही भाई कपिल नारायण की तरह संस्कारवान बच्चे चाह रहे हैं तो हम भी उसी तरह से संस्कारित अपना जीवन बनाएं। और ये बंधुओं थोड़े समय में संभव होने वाला नहीं है, इसके लिए निरंतर हम
हम सभी लोगों को प्रयास करने की आवश्यकता है। तो मैं आशा करता हूँ छत्तीसगढ़ में बहुत जगह गांव-गांव में ऐसे ही कबीर पंथ का सत्संग तो होता ही है, जगह जगह भागवत कथा और रामायण इत्यादि का भी जगह जगह आयोजन होता रहता है। आज सभी श्रद्धालु भक्तों माताओं बहनों से निवेदन है, यदि इसी तरह का जीवन आप सभी चाह रहे हैं तो आवश्यक है अपने जीवन को ऐसे ही आध्यात्मिक क्षेत्र में दिशा देने की, और इसके लिए बंधुओं खुद को परिवर्तन करने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। तब कहीं जाकर के बंधुओं ये थोड़ा बहुत जो प्रयास किया जा रहा है मानव को मानव बनाने का, ये सफल हो पाएगा। कुसंगत बंधुओं बहुत जल्दी असर करता है, लोग कुसंगत में बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। अच्छे आदत बनाने के लिए, अच्छा व्यवहार बनाने के लिए, वो कहते हैं ना कि 1000 फूल कम है गले को सजाने के लिए, 1000 फूल कम है गले को सजाने के लिए, और एक फूल काफी है जीवन भर रुलाने के लिए, जीवन भर रुलाने के लिए। तो आवश्यक है एक सुंदर माला यदि हम बनाना चाह रहे हैं, अनेक प्रकार के फूल संग्रह करते हैं, सुंदर धागे से फिर सुई के माध्यम से उसको पिरोया जाता है, तब इस सुंदर माला का निर्माण होता है और फिर वो किसी कले की वो शोभा बढ़ाता है। इसी तरह से अपना सुंदर जीवन यदि हम इस सुंदर माला की तरह जीवन अपना बनाना चाह रहे हैं तो सुंदर सुंदर सद्गुणों रूपी जो फूल हैं उन सद्गुण रूपी फूलों से अपने जीवन को सुसज्जित करने की आवश्यकता है। तब कहीं जा करके हमारा यह जीवन जिस तरह से हाल सुंदर है और सुगंधित है, अपनी ओर आकर्षित करने वाला है, वैसे हम आप सभी लोगों का जीवन भी आकर्षक, मनमोहक और सुगंधित होने वाला है। ये विचारक ने बहुत बढ़िया कहा है कि दरबार लगा रह जाता है, सुल्तान बदलते रहते हैं, इंसान की खुशबू रहती है और इंसान बदलते रहते हैं। ये बिल्कुल सत्य है। लोगों का आना जाना जीवन में लगा रहता है, लेकिन कोई अच्छे इंसान होते हैं ना, उनकी यश, उनकी कीर्ति सालों साल चलती चली जाती है, लेकिन किन्हीं के द्वारा कोई अगर बुरा कार्य हो गया तो लोग उनको भयंकर दृष्टि देखते हैं। एक जो बूढ़ी माता थी, उनसे कहा गया कि अच्छा बूढ़ी माता ये बताओ, कोई यदि मरता है और तुम कहते हो कि आप कहते हैं कि ये जो है स्वर्ग गया और ये नर्क गया, तुम्हारे पास, आपके पास वो कौन सा फार्मूला है माता जी कि आप कहते हैं कि ये स्वर्ग गया और नर्क गया? बूढ़ी माता कहती हैं जब लोग कांधे पर रस्सी को उठा करके ले जाते हैं, पीछे पीछे सैकड़ों लोग उनके जाते हैं, और वही सैकड़ों लोग जो ले जा रहे व्यक्ति हैं या जो कोई भी हो, उनकी या तो यश गाते हैं या उनकी निंदा बुराई करते हैं। तो उन्हीं से मैं अनुमान लगा लेते हैं, अगर कोई उनकी प्रशंसा करते हुए लोग जाते हैं तो मैं अनुमान लगा लेते हूँ पक्का ये आदमी जो है जरूर स्वर्ग को प्राप्त हुआ होगा, और लोग उनके पीछे पीछे उनकी निंदा बुराई करते हुए जाते तो मैं समझ लेती हूँ कि पक्का यह जो है नरक गया होगा। सोचिए, एक अनुमान लगा लीजिए, एक ऐसी सभा हो, किसी की श्रद्धांजलि सभा है ना, और उसमें उनकी प्रशंसा हो रही हो। कल्पना करिए, एक कल्पना मात्र करना है, कल्पना करिए कि मेरी भी एक ऐसी श्रद्धांजलि सभा लगी हो, और आप क्या चाहते हैं कि लोग आपके बारे में, वक्ता लोग आपके बारे में क्या बोला? सभी लोग चाहते हैं कि मेरे बारे में अच्छा ही लोग कहें। कौन अपना यश चाहेगा? सभी लोग कहेंगे कि लोग मेरे बारे में अच्छा ही बोले। तो जब अच्छा आप करेंगे तभी लोग आपके बारे में अच्छा कहेंगे। अगर आप सोचें कि दूसरे की हम निंदा बुराई कर रहे हैं, परपंचबाजी कर रहे हैं, छल कपट से धन कमा रहे हैं, स्वभाव अपना गंदा करके जो अपना व्यवहार खराब किए हुए समाज में, उसके बाद यदि आप कल्पना करें कि समाज में मेरी प्रतिष्ठा अच्छी हो, मेरी यश हो, कीर्ति हो, ये बंधु संभव नहीं है। तो आवश्यक है कि हम अपने स्वभाव को भी ऐसे बनाएं कि आपके जाने के बाद भी आपके यश और कीर्ति हो। ये तभी संभव है जो आपके द्वारा ऐसा कर्म किया जाए। तो आज धन्यवाद है संतों के अनन्य भक्त
को, माता सुखबाई जी को, उनके समस्त पुत्रियों को, जिनके द्वारा यह सुंदर आयोजन प्रति वर्ष होता है। और ऐसे ही दूर दूर से संत गुरुजनों का पदार्पण करा करके आज सभी लोगों के जीवन को सुंदर बनाने का यह प्रयास किया जाता है। आशा करता हूं कि जब कभी ऐसा आप लोगों के यहाँ भी, चाहे सुख में हो चाहे दुख में हो, कोई भी यदि आप लोगों को कार्यक्रम आयोजन कराना हो तो जरूर ऐसा ही आध्यात्मिक संदेश देने का प्रयास आपके परिवार के माध्यम से, आपके घर के माध्यम से हो। क्योंकि जाने वाले तो सब चले गए, जो जाने वाले वो तो चले गए, लेकिन उन जाने वाले के बहाने जो ये आयोजन होता है तो जो लोग उपस्थित होते हैं उनको संदेश देने का एक सुंदर साधन मिलता है। तो ऐसा ही यदि संयोग बनता है बंधु, अगर 100 लोग भी सत्संग में आ रहे हैं, उन 100 लोगों में से भी अगर 10 लोग भी अपना स्वभाव सुधार ले तो आपका सत्संग कराना सफल है। तो मैं पूरे कुल कुटुंब परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि ये सुंदर आयोजन आप लोगों के द्वारा हो रहा है। और भाई कपिल नारायण जी के इस पुण्य स्मृति के अवसर पर जो आप सभी पधारे, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और हमारे गुरुजन पावन मंच पर विराजमान है, उनके श्रीमुख से हम सभी लोगों को और सुंदर ज्ञान की बातें श्रवण करना है। तो ज्यादा ना कहते अपनी बातों को मैं ही विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु